सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब बच्चे घर पर? अच्छे हैं बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अपनी वाटिका का पाठ चौथा, सुल्तान का संदूक। चलिए शुरू करते हैं, देखती है क्या कहानी है ये सुल्तान के संदूक की। एक बार एक रज्जाक लुटेरा था। उसके द्वारा की गई लूटपाट की खबरें सुल्तान तक भी पहुंचती थी। सुल्तान ने एक दिन ऐलान किया था कि जो लुटेरा रज्जाक को पकड़ेगा उसे 100 सोने की मोहरें इनाम में दी जाएगी। लोग उसे पहचानते तो थे, परंतु उसकी बात सुल्तान तक पहुंचाने के लिए डरते थे। एक दिन रज्जाक लूट के पाट के इरादे से गांव में आया था। उसी गांव में एक भोला भाला ईमानदार व्यक्ति आमीन भी रहता था। ये देखिए, ये चित्र है आमीन की, और रज्जाक जो है वो लुटेरा था। ये भोला भाला है आमीन। आमीन चाहता था कि उसकी ज़मीन हो और वह उस ज़मीन पर जो है खेती कर सके। किसी तरह उसे वह 100 सोने की मोहरें मिल जाए जो सुल्तान ने देनी थी, तो उसकी सारी इच्छा जो पूरी हो जाएगी। वह जो है अब ज़मीन भी खरीद लेगा और उस पर वह खेती भी करने लगेगा। अचानक अमीन की नज़र रज्जाक पर पड़ी। अचानक अमीन की नज़र कहाँ पर पड़ी? रज्जाक लुटेरे पर पड़ी। रज्जाक को पहचानते ही उसे पकड़वाने का अमीन और उसकी पत्नी के मन में एक ख्याल आया। उसने क्या किया, ये देखो, ये है अमीन, ये है उसकी पत्नी। उन दोनों ने एक दूसरे पर चिल्लाना शुरू कर दिया, जिसको देखकर गांव वाले उनके आस पास आ गए। ये देखिए, अमीन जो है अपनी पत्नी पर चिल्ला रहा है और वे उनकी बात सुनते हुए वहाँ पर गांव वाले भी इकट्ठे हो गए। अमीन और उसकी पत्नी जो है झगड़ते झगड़ते बाहर आ गए। लोगों को देखकर अमीन ऊंची आवाज़ में बोला, मेरी पत्नी को देखो, यह कितनी नासमझ है। उसके पिता ने एक संदूक भेजा है और उस पर ताला जड़ा हुआ है। उन्होंने खबर भेजी है कि अगर यह संदूक सुल्तान के पास ले जाऊं तो सुल्तान मुझे सोने की 100 मोहरें देंगे, लेकिन मेरी पत्नी है कि मुझे सुल्तान के पास ले जाने ही नहीं देती। अमीन की पत्नी भी सबको सुनाते हुए बोली, मैं नासमझ हूँ। ये बात जो है अमीन ने गांव वालों को बोली। फिर उसकी पत्नी बोली, मैं नासमझ नहीं हूँ, मेरे पिता नासमझ नहीं है। संदूक में केवल एक कागज का टुकड़ा है। आप लोग ही बताओ भला, कोई कागज के टुकड़े में सुल्तान सोने की 100 मोहरें क्यों देगा? और सब उसका मजाक बनाते, मैं अपने पति का मजाक बनाते नहीं देख सकती। यह कहकर वह जो है झोपड़ी के अंदर चली गई और आमीन भी उसके पीछे पीछे चला गया। उनकी यह सारी बातें गांव वालों ने सुना। उनकी सारी बातें सारे गांव वालों ताला जड़े संदूक के बारे में बातें कर रहे थे। यह सब बातें लुटेरा रज्जाक, ये देखो, ये है लुटेरा रज्जाक, यह सब बातें लुटेरा रज्जाक भी छिपकर सुन रहा था। उसने सोचा, यदि वह उस संदूक को अमीन के घर से चुराकर सुल्तान के पास पहुंचा दे तो सुल्तान उसे सोने की 100 मोहरें दे देगा। तभी उसने क्या देखा, अमीन जो है, ये देखिए, अमीन जो है लकड़ी का संदूक उठाकर सुल्तान की महल की तरफ जा रहा था और उसी समय रज्जाक जो है उसका पीछा कर रहा था। और उसका पीछा करते करते उसने उससे संदूक ले लिया। रज्जाक ने अमीन से संदूक ले लिया और सुल्तान के
महल की तरफ जाने लगा और अमीन जो है घायल होकर गिर गया, बेहोश होकर नीचे गिर गया। रज्जाक ने महल में पहुंचकर सुल्तान को संदूक भेंट दी। जब वह अब अमीन तो बेहोश होकर गिर गया था, रज्जाक ने संदूक ले लिया था। जब वह सुल्तान के पास पहुंचा, रज्जाक ने महल में पहुंचकर सुल्तान को संदूक भेंट दी। सुल्तान ने संदूक खोलकर उसमें रखे कागज के टुकड़े को उठाकर पढ़ा। ये देखिए, ये है सुल्तान, और वो जो है कागज का टुकड़ा उठाकर पढ़ा। उसमें लिखा था, हमारे माननीय संदूक, यह आदमी जो आपके पास लकड़ी का संदूक लेकर आया है, लुटेरा रज्जाक है। सब इससे डरते हैं, लेकिन इस विषय में कोई भी बात नहीं कर पाता। आप इसको पकड़ लीजिए। अब देखो अमीन ने क्या करा था। अमीन ने सुल्तान को पकड़वाने के लिए संदूक में ये पत्र रख दिया था। उसको पता था कि संदूक जो है रज्जाक मेरे से छीनकर सुल्तान के पास ले जाएगा। और उसमें क्या लिखा था कि ये जो संदूक लाने वाला आदमी है, ये लुटेरा रज्जाक है। सुल्तान, आप इसे पकड़ लीजिए। सुल्तान ने यह पत्र पढ़ते ही रज्जाक को बंदी बनाने का आदेश दिया और उसी समय वहाँ पर अमीन भी पहुँच गया। उसने सुल्तान को बताया कि यह उसने रज्जाक को पकड़वाने की योजना बनाई थी। उसने और उसकी पत्नी ने मिलकर यह योजना बनाई थी कि रज्जाक को कैसे पकड़ा जाए। यह सुनकर सुल्तान बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने 100 सोने की मोहरें जो है आमीन को दी और आमीन बहुत खुश हो गया और उसने अपने खेती करने का सपना उसका पूरा हो गया। तो आपने देखा आमीन और उसकी पत्नी ने कितनी चालाकी से रज्जाक को पकड़वाने की एक योजना बनाई है ना। तो ये कहानी थी आपकी सुल्तान का संदूक। तो आप इस पाठ को पढ़िए और इसका अभ्यास आप अपनी कार्यपुस्तिका में करिए। धन्यवाद।